अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की बात करें तो खंडित मूर्तियों को लेकर के ये इन्होंने 5वां ये कार्यक्रम रखा है। पूरे दिल्ली एनसीआर की बात करें तो जगह जगह ये कार्यक्रम हो रहे हैं। आज मंडोली रोड पर जो सुनीला शर्मा जी हैं, जो उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम रखा है। मैम, क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से? सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगी। जी। ये सोच मेरी थी, लेकिन इस कार्यक्रम का जो श्रेय है मेरी ये बहनें हैं, जैसे हमारी पुष्पा जी हैं, नीरज जी हैं, सुषमा जी हैं, इनके सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। जी। सोच अपने आप में ठीक है, एक अच्छी बात है, लेकिन उस सोच को अगर आप जो ज़मीन पर लाने वाले होते हैं उनका सबसे बड़ा श्रेय होता है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि हमारा काफ़ी दिनों से हम सभी बहनों के मन में एक ये बात उठ रही थी कि भाई जो ये हमारे सनातन धर्म में हमारे भावनाएं तो बहुत हैं कि हम धर्म के प्रति हमारी आस्था बहुत है, हम मूर्तियों को बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लाते हैं, लेकिन जब वो खंडित हो जाती है तो सबसे बड़ी समस्या होती है, मन तो कुंठित होता है, उसके बाद में बेकदरी होती है। हाँ, बेकदरी हो जाती है, समय की समस्या कह लो या कुछ भी कह लो। उसमें क्या होता है कि हर कोई अपनी सुविधा के अनुसार इधर उधर, चाहे मंदिर में या पार्क में रख के चला जाता है या पीपल के नीचे रख के चला जाता है। तो ये चीज़ हमें दिखाई दे रही थी, तो हमने इसी प्रयास में हमने ये सोचा क्यों ना हम इन मूर्तियों को एक धर्म के अनुसार जैसे भी हो, हमसे संभव हो सकता है हमारी सामर्थ्य के अनुसार, क्यों ना इनको एक सम्मान देते हुए हम भूमिगत करने का प्रयास करें। इन्हें यहाँ से ले जाकर के कहाँ पे हम इन्हें ले जाकर राठी मिल के पास जो है और वहाँ पर इन्हें भूमिगत किया जाएगा, एक पूरे सम्मान के साथ किया जाएगा। और नवरात्रों के बाद में ये आप शायद करते हैं और दिवाली से पहले? जी, नवरात्रों के बाद में करते हैं और दिवाली के बाद भी ऐसे कार्यक्रम आपको दिखाई देंगे आने वाले समय में। तो ये यहाँ पर ये जो कार्यक्रम है, इन बहनों की अध्यक्षता में, इनके नेतृत्व में यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है और इनका श्रेय मैं तो दोबारा कहूँगी कि इन्हें ही जाना। प्रियंका जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम? बस भैया, ये हम जो हमारे ब्राह्मण समाज की बहनें पुष्पा जी, नीरज जी और सुषमा जी के द्वारा किया गया है, इसके लिए मैं इन दोनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जैसा भी बहन सुनीला जी ने बताया कि हम मूर्तियाँ लाते तो बड़े उससे हैं, लेकिन उसके बाद आप देखते सड़कों के किनारे, मंदिर के किनारे जो पड़ी रहती हैं तो वो बेकदरी होती है। और हमारा हिंदू होने के नाते हमारा बहुत दिल दुखता है, सबका दुखना चाहिए कि हमारे भगवान इस तरीके से सड़कों पे पड़े हैं। तो हमने एक छोटा सा ये प्रयास किया है कि हम अपनी मूर्तियों को भूमिगत किया जाए, तो ये छोटा सा प्रयास है हमारा। सुषमा जी, क्या कहेंगे इस तरीके की सेवा करने से? जी, ये भी एक सेवा है। सेवा तो ये आप सबका बड़प्पन है कि हमारी सेवा है, बट लेकिन बात ये है कि मन बहुत दुखता है हमारा कि जगह जगह फ़ोटो पड़ी होंगी, कहीं फूल माला पड़ी होंगी, सब जगह। देखिए, हम सनातन धर्म से हैं, हमारा भी धर्म है, सभी चीज़ों का है, बट लेकिन हमने एकत्रित करने का एक यही मोटिव है कि इन सब चीज़ों को विधि विधान से हम इन्हें विसर्जित करें। जैसे ही हम पूजते हैं और नवरात्रे ख़त्म होते के साथ ही ये लोग सारे हम गाजे बाजे के साथ लाते हैं, वैसे ये गाजे बाजे के साथ विदा नहीं है। ऐसे ही गाजे बाजे के साथ हम इन्हें विदा करेंगे। हमारा यही मुहिम है और इसी के लिए सबका धन्यवाद। रीना जी, आप क्या कहना चाहेंगी? नगर निगम के द्वारा इस तरीके के कार्यक्रम के लिए क्या सहयोग आप लोग दे रहे हैं? मैं अशोकनगर से पार्षद रीना महेश्वरी जी। ये सुषमा जी और सभी बहनों ने ये जो प्रोग्राम रखा है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा है, क्योंकि हम सही कहना है इनका, बहन जी का, कि हम मूर्ति लाते बड़े ज़ोर शोर से हैं और बड़े उत्साह के साथ हम ये मूर्तियाँ लेकर के आते हैं, और लेकिन जब ये खंडित हो जाती हैं तो हम किस तरह से इनका अनादर करते हैं। तो इससे जो हमारे देवता हैं उनका अनादर होता है, हिंदू धर्म का अनादर होता है। तो ये हमें सभी बहनों को ध्यान में रखना चाहिए कि जिस तरह से हम इन्हें खुशी खुशी लाते हैं तो उनका इस तरह से अनादर ना करें। हम अपने धर्म का अपमान करते हैं अगर हम इस तरह से करते हैं। तो मैंने अशोकनगर वार्ड में जो जितनी भी मंदिर है, हमारे 22 मंदिर हैं हमारे वार्ड में, तो उनकी सबकी मालाएं के लिए मैंने एक गड्ढा करवा रही हूँ, गड्ढा करवाया, उसमें वो मालाएं डलेंगी। और जितनी भी खंडित मूर्तियाँ हैं, अभी मैंने कुछ ही दिन पहले एक गड्ढा करवाया, उसमें वो खंडित सारी मूर्तियाँ रखी जाएंगी। और एक गड्ढा मैं LIG में भी करवाऊँगी अभी। तो ये खंडित मूर्तियाँ सब वहाँ रखें और एक बोर्ड उस पर लगाया जाएगा कि अपने धर्म का अनादर ना करें, अपनी देवी देवताओं का सम्मान करें। अगर हम उनका सम्मान करेंगे जब भी हम तरक्की करेंगे,
जब ही हमारे बच्चे हमारा घर रीना जी, आप भी एक वर्तमान में निगम पार्षद हैं और अशोकनगर वार्ड से निगम पार्षद हैं। आप नगर निगम पार्षद होने के नाते क्यों नहीं आह्वान करते नगर निगम के द्वारा कि जो जिस तरीके से कूड़े की गाड़ी गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमती है, ऐसे इस तरीके की गाड़ी भी 30 त्योहार पे खास तौर से नहीं, वो तो मैं बता रही हूँ कि मैंने क्या करा, अपने वार्ड में एक गाड़ी ऐसी एक अरेंज करी है कि जो मालाएं लेकर के जाएगी, वो वहाँ पर मालाओं के साथ साथ खंडित मूर्ति, और फिर खंडित मूर्तियाँ एकत्रित करके वहाँ पर हम उन्हें एक गड्ढे में हमने गड्ढा बनवाया, उसमें हम सारी खंडित मूर्तियाँ वहाँ पर रखवाएंगे कि जो बहनें इधर उधर जो मूर्तियाँ फैलाती हैं और बहुत ही गंदा लगता है, इधर उधर मूर्तियाँ पड़ी रहती हैं, तो ये ना करें। और मैं सबको यही संदेश देना चाहती हूँ, यहाँ ज़्यादातर जो घर की नारियाँ हैं ना, वो ऐसे ही काम करती हैं, तो उनको ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो ऐसा ना करें। जितने उत्साह के साथ वो मूर्तियाँ लाती हैं, उसी के साथ वो आदर सत्कार के साथ जब वो खंडित हो जाएं तो वो इधर उधर ना रख करके एक जगह उन्हें रखें या वो मिट्टी के अंदर दबाएं, तो इससे हमारी जो संस्कृति है वो बची रहे। इस मुहिम का स्वागत करते हैं। ये पूरे दिल्ली देश भर में होना बहुत अच्छा है ये प्रोग्राम जो यहाँ पर ये रखा है खंडित मूर्तियों का, बहुत बढ़िया है। और हमें हिंदू धर्म को ये ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करना चाहिए, जिससे। नीरज जी, आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल भैया नमस्कार। ये देखो, हमने पहली बार इस तरीके से पहले भी किया था, लेकिन ये भूमिगत जो हमने करवाया है ये पहली बार हो रहा है। मेरे हिसाब से मेरा मानना ये है कि भाई दिल्ली में ये पहली बार ही हो रहा है भूमिगत। ये जो जगह जगह मूर्तियाँ आपको जगह जगह देखने को मिलेंगी, मिट्टी की मूर्तियाँ होंगी। भगवान जी, हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकर के तो बड़े उससे आ जाते हैं, क्योंकि बहन जी ने हमारी ने बताया है, लेकिन उसका हम अनादर इस तरीके से होता। कभी कहीं किसी रोड पर मिलेगी आपको, पीपल के पेड़ के नीचे मिलेगी, मंदिरों में मिलेंगी, जगह जगह ये मूर्तियाँ मिलती हैं। लेकिन यही है कि हमने एक वो मुहिम चलाई है कि इन सारी मूर्तियों को इकट्ठा करके भूमिगत हम करवाएं, और ये बहुत अच्छी मुहिम है। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। अच्छा, इसका रिजल्ट भी देखो, आप देख रहे हो कितनी सारी मूर्तियाँ हैं और अच्छा रिजल्ट इसका निकलने को आएगा। देखो, क्या कहना चाहेंगे इसका? हमारी बहनों ने ब्राह्मण समाज के माध्यम से ये बहुत अच्छी मुहिम चलाई है। सनातन धर्म के अंदर जो है मूर्ति पूजा हमारी रहती है, उसके बाद जब खंडित हो जाती हैं उन मूर्तियों को लोग इधर उधर घेर देते हैं। इन मूर्तियों को सही समय पे सही जगह मिल जाए, उसके लिए प्रयास जगह जगह होना चाहिए, हमारा ये मानना है। और हमारी बहनों ने अच्छा काम करा है और ये करते रहें। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के सौजन्य से जो बहनें पहले भी इस कार्य को कर चुकी हैं और दोबारा आज इसको कर रही हैं, कल कई बार हो चुका ये, मैं समझता हूँ समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य है। कि हमने पिछले दिनों में मैंने बात रखी थी कि जगह जगह सड़कों पे, मंदिर के कोनों पे, पेड़ के नीचे जिन मूर्तियों को हम इतने भाव से लाते हैं, उसके बाद उनका जब खंडित हो गई तो उनका विसर्जन भी नहीं करते तरीके से, उनको फेंक देते हैं, इधर उधर पटक देते हैं जहाँ गंदगी पड़ी होती है। ये एक बहुत अच्छा कार्य है और बार बार किया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि एक तो हम समझ रहे हैं कि जागरूकता समाज के अंदर आ रही है और लोग समझ रहे हैं कि इन मूर्तियों की वैल्यू क्या है। ऐसा नहीं कि जब आप लाए हो तभी वैल्यू है, वैल्यू हमेशा है। जैसे हमारे मेरे मदर हैं या मेरे फादर हैं, ये थोड़ी कि वो बुजुर्ग हो गए तो उनकी वैल्यू खत्म हो गई, तो उसके साथ मूर्ति की वैल्यू समझिए। और जो ये अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के सौजन्य हो रहा है, मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद इस टीम का करता हूँ और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं।